हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में पढ़ रहे थे आंखें गीत खोटा कविता संग्रह, जिसके कवि कौन है? श्रीनिवास पानुरे जी। इसके अंतर्गत में हमने 16 कविताएं पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी अगली कविता, जो 17 नंबर की है, उसका क्या नाम है? हम देखल ही सब साला के। ठीक है, कवि जी जो श्रीनिवास पानुरे जी हैं वो कहते हैं कि हम देखल ही सब साला के, मतलब सब साला का है मतलब है हर चीज को। ठीक है, कि हर चीज को हमने देखा है, समझा है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, जो अपने कर्म को श्रेष्ठ मानता है, अपने काम को श्रेष्ठ मानता है और बाकी चीजों को बेकार मानता है, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को मैं आदर करता हूं, उसको इज्जत करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मैं ही सर्वव्यापी हूं, ठीक है, ऐसे लोगों से, ठीक है, मैं उनको क्या करता हूं, उसको आदर नहीं करता हूं, मैं उनसे दूर रहता हूं। इस भावना को लेकर, इस भावना से यह कविता प्रेरित है। तो चलिए इस कविता को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग लगाएंगे। आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को समझें। तो देखिए, कवि जी कहते हैं कि हम देखल ही सब साला के, कि हमने क्या किया है, मैंने सब चीजों को देखा है, कि संसार में जो चीज भी है, ठीक है, उस सारे चीजों को मैंने क्या है, देखा है, समझा है। ठीक है, चाहे जो भी है, वही बोलते हैं कि हम देखल ही सब साला के, नट साला के और पट साला के। ठीक है, कि जो वास्तविक चीज है, सो जो है ना, और जो भी चीज है, उन सारे चीजों को मैंने क्या देखा है, समझा है, चाहे वो नट साला हो और चाहे पट साला हो। ठीक है, इस तरह से हमर आगू सब झूठ टिल्हा टुंगरी ठूठ, कि हमारे सामने जो है सब कुछ क्या है, झूठ है ना, असत्य है, इस तरह से। और टिल्हा टोंगरी क्या है, ठूठ हो जाता है। जैसे ठूठ क्या होता है, तो ठूठ मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ जिसमें ना तो पत्ती हो, ना फल हो, ना फूल हो, ना कुछ भी हो, ठीक है, खाली बस सूखा हुआ पेड़ है, तो उसको कहते हैं हम लोग ठूठ पेड़। तो वही बोल रहे हैं कि हमर आगू सब झूठ टिल्हा टोंगरी, जैसे छोटा जो है ना पहाड़ी टाइप से होता है उसको टिल्हा कहते हैं जंगलों में, तो टिल्हा टोंगरी सब क्या होगा, ठूठ, क्योंकि टिल्हा टोंगरी में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन वहां पे बोल रहे ठूठ है। हमर देल गुलाबे गंध हमर बाटी सुधा बाकी सब झूठ, कि हमर देल गुलाब में गंध, बोलते हैं कि मैंने जो गुलाब में गंध दिया है, ठीक है, वो हम बांट रहे हैं क्या चीज, सुधा, बाकी सब क्या है, झूठ है, बाकी सब कुछ क्या है, बेकार है। इस तरह से कि हमने ही क्या किया है, तो गुलाब में गंध को देने का काम किया है ना। मैंने संसार को देखा है, ठीक है, समझा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज को परखा भी है, ठीक है, लेकिन सारा क्या है, झूठ है, चाहे जो भी है वो नटसाला हो या फिर पटसाला हो। इस तरह से बताते राखे जे ई भाव नोच फेंका माला के तोड़ फोड़ प्याला के युगे सजवर डाला के, बोलते हैं कि राखे जो ई भाव कहने का मतलब, ठीक है, कि वैसा भाव जो अंधविश्वास का भाव रखता है, ठीक है, जो अपने आप को समझता है कि नहीं, हम ही सब कुछ है, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हम जैसे करेंगे वही सब कुछ है, ठीक है, वैसे ही। तो वही बोला कि जे रखता है इस भाव को कि आपके बिना कुछ नहीं होने वाला है, उसको क्या करो, उस जो है ना, उस नोच फेंको उस माला के, ठीक है, कि ऐसा जो अंधविश्वास बातचीत है उसको क्या कीजिए, उठाइए और उसको बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, ये बता रहे हैं कि नोच डाला उस माला के, तोड़ फोड़ दे उस प्याला के, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो प्याला होता है ना, तो वही बोल रहे हैं कि उस टाइप का जो प्याला है जो कि अंधविश्वास से भरा हुआ है, जो कहता है कि नहीं, हम ही सब कुछ है, ठीक है, वो कि हमारे मतलब कि हम हैं तो सब कुछ है, ऐसा जो भावना रखता है ना, उसको क्या करना है, तोड़ के फेंक डालना है। युग एक सजवल डाला के, कि जो युग युग से चलता हुआ जो सजवल डाला है वो, है ना, उस कि मैंने संसार के सब चीजों को देखा है, चाहे वो जैसा भी हो, है ना, हर चीज को मैंने क्या परखा है, चाहे वो नटसाला हो या फिर पटसाला हो। चिन्ही हम उ काला के, ठीक है, कि बोलते हैं हम काला को चिन्हते हैं। काला का मतलब, ठीक है, वो अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो अंधविश्वास पे विश्वास करता है, जो दूसरे के कहने कि तुम ऐसा कर दो तो वो हो जाएगा, दूसरे के कहने पर चलता है, ठीक है, तो उस काला को, ठीक है, उस कर्तृत्व को, मतलब जो बेईमानी करता है, उस सबको हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो क्या करना है, इस अंधविश्वास को क्या कीजिए, तोड़ के फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए। यानी कवि का कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपने काम, है ना, को श्रेष्ठ मानता है, बाकी अन्य चीजों को बेकार समझता है, यानी दूसरा चीज के पढ़ने नहीं आता पाले में, कि बोला कि नहीं, जो कहते हैं ना, उलूल झुलूल की चीजों में नहीं फंसो, बस अपने काम पे फोकस रखो, तो वैसे लोगों को हम क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है, उसके वो हमारे नजर में वो क्या है, आदरणीय है। बाकी जो अपने आप को सब कुछ समझता है उसके हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए आदर
वांछनीय नहीं है। तो ये था कविता जी, है ना। अब चलिए आगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, है ना, कि हम देखा ली सब साला के, तो उसमें है कि हम देखा ली सब साला के कविता के रचवैया के हैं, है ना। तो इसके रचवैया के हैं तो श्रीनिवास पांडु जी है, ठीक है। श्रीनिवास पांडु जी के बारे में जान लीजिए कि इनका जन्म जो होता है 25 दिसंबर 1920 को, ठीक है। कहाँ पर, तो बरवाडा, ठीक है, जो धनबाद में पड़ता है, वहाँ याद रखना कल्याणपुर में, ठीक है। इनके पिताजी का नाम होता है शालिग्राम पांडु जी, माता जी का नाम होता है क्या चीज, ठीक है, तो दुखनी देवी, पत्नी का नाम होता है मूर्ति देवी, और इनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है क्या चीज, अर्जुन पांडु जी, जो आंखें गीत जो खोटा कविता है, हाँ, उसमें आपन बात लिखने का काम किए थे। तो ये भी याद रखने आपको। अगला है क्वेश्चन, हम देखा ली सब साला का किताब कौन किताबें शामिल है, तो कौन किताब में ये सम्मिलित है, तो सम्मिलित है किसमें, आंखें गीत खोटा कविता संग्रह। आंखें गीत में हमने पढ़ा था कि इसका जो प्रकाशन हुआ था, पहल प्रकाशन, ठीक है, वो 2000 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 2000 में हुआ था। और इसमें याद रखना है कि आपको टोटल कुल कितने, तो 72 कविताएं हैं। 72 कविताओं में से 71 कविताएं हैं, और याद रखना है कि एक जो है वो छनिका है। एक क्या है, छनिका। छनिका वो चीज होता है जो एक क्षण में कहा जाता है, यानी शॉर्ट होते हैं, संक्षेप में होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। कहते हैं ना उसमें कि गागर में सागर भरने वाले, उस टाइप से, यानी संक्षेप लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गंभीर, इसीलिए उसको कहा जाता है छनिका, एक क्षण में कहे जाने वाले चीज। तो ये याद रखने आपको, ठीक है। चलिए आगे है, आंखें गीत खोटा कविता संग्रह का रचना बछर, ठीक है, बतावा कि ये जो आंखें गीत खोटा कविता है इसका रचना बछर क्या, तो रचना बछर याद रखना है कि जो कवि जी जो है ना श्रीनिवास पांडु जी, इसको 1964 के दरमियान में ये लिखे थे, ठीक है। हाँ, 64 के दरमियान में सारे कविताओं को नहीं एक एक करके क्या क्या इसमें शामिल किए थे, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो क्या हुआ था, 2000 में हुआ था। तो याद रखना है आपको। आंखें गीत कविता संग्रह के प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक इसका जो याद रखना है ये कौन है, पृथ्वी प्रकाशक, ठीक है। पृथ्वी प्रकाशक के अंतर्गत इस कविता को संग्रह को प्रकाशित किया गया था, और इसका जो वितरक है वो याद रखना आपको झारखंड झरोखा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंखें गीत के रचवैया के जन्म कहाँ भेल है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या ना अलग तरीके से ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके बोला घुरा के कि आंखें गीत के जो रचवैया है, रचवैया कौन हुए, यानी श्रीनिवास पांडु जी, तो उनका जन्म कहाँ हुआ। डायरेक्ट पूछना चाहिए था कि नहीं श्रीनिवास पांडु का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन नहीं, पूछा गया है कि आंखें गीत के रचवैया के जन्म कहाँ हुआ था। क्या याद रखना है इसको, कि बरवाडा धनबाद में हुआ था। कब, तो 25 दिसंबर 1920 को। उनके जन्म दिवस पर हम लोग खोटा दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास पांडु जी के खोटक बाल्मीकि कौन कहले रहा, ठीक है। तो श्रीनिवास पांडु जी के खोटक बाल्मीकि कौन कहते हैं, तो ये याद रखना है, ये कहते हैं उनको रामदयाल पांडे, ठीक है, तो पंडित रामदयाल, ठीक है, ये याद रखना है। और डॉक्टर चतुर्भुज साहू क्या बोलते हैं उनको, तो खोटा के, है ना, टैगोर कहते हैं इनको, किनको, तो पांडु जी को। अब विश्वनाथ दसोंधी राज जो है वो कहते हैं इनको खोटा के भीष्म पितामह। तो ये सारे कुछ याद रखना है। इनका बचपन का नाम या फिर निकनेम जो होता है वो चिनिवास भी होता है, ये भी याद रखना है। इनको यादी कवि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराने कवि हैं, शुरुआत दौर के कवि हैं जो कविताओं को रचना किए थे खोटा भाषा में, खोटा भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया था, इसीलिए इनको खोटा का आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, इस कविता से। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता संग्रह कैसा लग रहा है, ठीक है। जो भी लगता है कमेंट में लिखें, उससे क्या होगा कि हम आगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।